पे ही लोग चर्चा करते हैं। आप मुस्लिम लीग की बात पूछ रहा हूँ। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, मुस्लिम लीग और मुस्लिम कोटा। आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप अपने मन से एक प्रश्न उठाएं। मन की बात क्या है? आप लोग मुस्लिम, आपने इस चुनाव में कहां सुना कि मुस्लिम आपको आरक्षण मिल रहा है? मुस्लिम कोटा बताइए आप। भाई बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, सबको दिख रहा है। एक मिनट, गरिमा डिस्टर्ब ना करें, एक मिनट। खुलकर बात हो रही है, खुलकर बोल रहा हूं मैं। मुस्लिम कोटा गुजरात में नहीं, कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। आप उनको जवाब दें। कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है। अर्नब जी, मुझे आप कह रहे कांग्रेस मुस्लिम कोटा के खिलाफ है? उस हर कोटा के समर्थन में है जो संविधान देता है। चलिए, नहीं, ये घुमा फिरा कर बात, सीधी बात शहजाद इसी पर रिक्वेस्ट यू अर्नब जी, नाउ लेट मी क्लैरिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कभी मुस्लिम लीग के साथ कोई भी जुड़ाव नहीं रहा। बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। वो अलायंस, एक सेकंड प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वो अलायंस बाय द वे प्रजा कृषक पार्टी के साथ था, वो अलायंस मुस्लिम लीग के साथ नहीं था। सुन लीजिए, अब बीच में नहीं। अर्नब जी प्लीज, अर्नब जी लेट मी कंप्लीट। आप डायरेक्टली बोलिए, इनको बोलिए ना, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करके बोलिए। लेट मी स्पीक। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव को साफ साफ पूछा गया ओबीसी एससी एसटी कोटे में से मुस्लिम को मिलना चाहिए, उन्होंने बोला पूरा मुस्लिम मिलना चाहिए। हाँ। दूसरी बात, ये राहुल गांधी की उसका खंडन क्यों नहीं हुआ? आप अपने चैनल पे चला दीजिए, मेरे पास भी गरिमा जी क्लिप है। राहुल गांधी ने बोला है कि मुस्लिम आरक्षण हम देंगे, मुलायम सिंह यादव इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते? उसके बाद मुस्लिम आरक्षण मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने मैनिफेस्टो में दिया था। उसके बाद कर्नाटका में पूरा मुस्लिम आरक्षण देने का काम वीरप्पा मोइली ने दिया था। उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में मुस्लिम आरक्षण देने का काम किया था, एससी एसटी ओबीसी कोटे में से काट के देने का काम किया था। उसके बाद यूपीए की सरकार ने कैबिनेट तक मुस्लिम आरक्षण का बिल पारित किया था। उसके बाद सलमान खुर्शीद ने 27% में से 9% दे देंगे मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी कोटे में से, यह हुआ था। आंध्र प्रदेश में भी ओबीसी कोटा करके मुस्लिम को दिया था। इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी लालू प्रसाद यादव ने पैरवी की है, वरना लिख कर दे दीजिए कि नहीं देंगे। आपको मैं जवाब दे दूं? इसको क्लियर करना। अरे क्लियर कर दिया मैंने भाई। मैं कह रहा हूं गुजरात 30 जात को मुस्लिम फैक्चुअल, इट्स रॉन्ग। बंगाल में 118 जातियां मुसलमानों की जिनको आरक्षण दिया गया, एनसीबीसी ने उस पर आपत्ति जताई। तो ये झूठ बोलना बंद करे। गुजरात में कोई मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने नहीं किया था, प्लीज। और मुस्लिम में जातियां क्या होती है? शाहजहां, मुस्लिम में जातियां क्या होती है? शहजाद नहीं जातियां होती है। पुष्पेंद्र जी 1 वर्सेस 1 टक्कर। पुष्पेंद्र जी मुसलमानों में जाति होती तो बताइए, ईरान में कौन सी जाति? माइनॉरिटी अफेयर्स झूठ बोल रही है। सर मुझे एक मिनट पुष्पेंद्र जी, आपने माइनॉरिटी कमीशन के, अगर आई एम नॉट बॉदर, मुसलमानों में सीरिया में, लीबिया में, ईरान में, इराक में, मुझे बताइए जातियां कहां हैं? जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा मुसलमानों में जातियां होती है। अरे बोलने देंगे। एक मिनट रुकिए, इन दोनों के बीच में सिर्फ रत्नाकर, इस समय स्क्रीन पर सिर्फ रत्नाकर और पुष्पेंद्र जी। मुसलमानों में आपने कहा जातियां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। मुसलमान रुक जाइए ना आप, अब इन दोनों के क्या करती है नहीं करती? आई एम लीस्ट बॉदर्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा। आपने कहा मुसलमान इस्लाम में, बोलने तो मैं बोलूंगा। आपने गलत बोला। बोले एक दूसरे। अच्छा मैं एक मिनट आप बोले रत्नाकर जी, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास सीधे। आपने ये कहा कि मुसलमानों में जातियां होती है, आपने पूछा मुझसे इस्लाम में, आपने मेरी तरफ इशारा कर कन्विंस हो जाती है। मैं बता रहा हूं, आप कन्विंस गलत है। आप बोलिए। इस्लाम में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है। बोलिए आप। पूरी दुनिया में कहीं जाति नहीं। इस्लाम में सिर्फ 2 ही फिरके हैं, एक शिया है और एक सुन्नी है। उसके अलावा बाकी सारे जो आपको नजर आते हैं, ये ड्रामा हिंदुस्तान में है। यहां पसमानदा है, यहां अंसारी है, यहां शेख है, यहां कुरैशी है। जो कन्वर्ट अपर क्लास से हुए वो कुरैशी सैयद हो गए, जो नीचे के हुए वो अंसारी हो गए। तो उसमें जाति नहीं है। इस्लाम में जाति नहीं है, इस्लाम की थ्योरी के खिलाफ। बोलने तो मुझे रत्नाकर जी, मैं आपको अब मेरी बात नहीं, आप ही बोलेंगे। नहीं एक ही बात बोलेंगे। यू आर इंसल्टिंग इस्लाम। अगर आपको इस्लाम से प्यार है कि ये कहते हैं कि मुसलमान, एक मिनट रुकिए, तो आप दोनों भड़क पड़े इनको। ठीक है, मिलना मुश्किल है। एक मिनट, 2 वर्सेस 1। शहजाद पूनावाला है, मुसलमान, मुझे बोलने दीजिए। मुसलमान मिलना मुश्किल है। मेरे जैसे पसमानदा मुसलमान डिबेट पे होता तो आपको खड़ा कर देता। बोलिए। आप इस्लाम की इंसल्ट कर रहे हैं। मुसलमान होने का क्या बात कर रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए ना। आप इनको बोलिए ना। एक मुसलमान होने के नाते सख्त आपत्ति करता हूं कि उन्होंने कहा इस्लाम में जातियां। इस्लाम यह मानता है कि पूरे मुसलमान एक कौम है, एक थाली में खाना खाते हैं। तो इसीलिए क्लास वर्गीफिकेशन होना यह अलग बात है। मुस्लिमों में जाति है, इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। मुस्लिम समाज का अपमान किया है इन्होंने, पूरी दुनिया में इस्लाम का अपमान। एक ओमकारेश्वर जी को भी डिबेट। एक मिनट मैं एक बात पूछना चाहता हूं दोस्तों,
क्या जरूरत थी इंडी गठबंधन की मुस्लिम कोटा पे इस तरह से अड़ जाने की? आप मुझे बोलने आप अगर कहेंगे कि ये मामला हमने लिखा नहीं है मैनिफेस्टो में, इन्होंने इंटरप्रेट कर लिया। मेरी देखिए, बात सुनिए, पहले खंडन मुझे कर क्लैरिफाई दीजिए। करने जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का गजट है थ्रू प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा इन अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी क्लास है, ओबीसी क्लास होता है। अदर बैकवर्ड कास्ट। ये इस्लाम ने नहीं बनाई है, ये सरकार ने बनाई है अपनी सुविधाओं के जी, हम साथ। इस्लाम पे बात नहीं कर रहे हैं, कास्ट नहीं कर रहे हैं। There's a lot हम of- बता रहे हैं, कास्ट आप अलग उसको चीज है, चेक जाति कर अलग चीज है, सर। पुष्पेंद्र जी मुझे बोलने दीजिए, अदर बैकवर्ड क्लास ठीक है? आप क्लास कास्ट का वर्गीकरण करते रहिए। मैं आपको बता, आपके ही चैनल पे 3 बार अब ये क्लास क्यों कह रहे मैं हैं? आपको- अरे मेरी बात OBC सुनिए का पहले। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मगर मेरी बात एक मिनट, शहजाद जी, क्यों शहजाद कर रहे जी, हैं? मेरी बात सुन लीजिए। अब मैं सुन रहा हूँ, Let me speak. मैं सुन रहा हूँ। क्योंकि आप 5 अपने डिबेट अभी पीछे की करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि इन्होंने 2 बार भाव विभोर होकर कहा है मेरे जैसे पसमानदा मुसलमान को मोदी जी ने क्लास मौका है। दिया। चूंकि अब ये फंसे हैं इसलिए कास्ट की जगह क्लास बोल रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। भाजपा कभी भी सरकारी संविधान नहीं मानती है, तो मैं कहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम मैं आपको नहीं, प्रॉब्लम आपकी है, सर, मैं संविधान आपको को आप नहीं मानते। आपको अगर- एक मिनट संविधान पे बात की, आप संविधान को नहीं मानते। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अगर Ministry of प्रेस Minority इंफॉर्मेशन कहां से ब्यूरो टक्कर बजट निकाला है तो क्या टक्कर किसने गलत किया संविधान है? की बात- गवर्नमेंट ने किया कि मैंने किया? टक्कर हो जाए। भाई आजकल बड़ी लोग दे रहे हैं, कुछ लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि संविधान का जो प्रियम्बल होता है, 50-50 जो अक्षुण होता है, जो वर्जिन होता है, आपने रात के अंधेरे में सेकुलरिज्म सोशलिज्म शब्द भारत के प्रियम्बल में बदला कि नहीं बदला? 10 साल आपसे तो- निकाल देते हैं। तो अब ये अलग बात है। आई एम नॉट इन द पार्टी। आप क्यों नहीं रहा? आई एम नथिंग ऑफ द पार्टी। आप दिन के अरे आप पूरी तरह पार्टी है पुष्पेंद्र आपको जी। लगता होगा कि इधर आप पूरी तरह पार्टी हैं। मैंने पार्टी की बात ही नहीं की। आप आपने बात सब- वही करते हैं, रत्नाकर खालदूसी जी, ओढ़े रहते आप हैं। बहुत सीनियर हैं। मैं अब मेरी आपकी सुन तो seniority लीजिए पे ही ना, बोल रहा हूं। आप तो रोज डिबेट में आते हैं। मैं तो आज खासतौर से इसलिए आया हूं कि धन्यवाद, इतना धन्यवाद बड़ा- रत्नाकर। इतना बड़ा स्टूडियो, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा किया है, तो मुबारकबाद चलिए, देना मैं चाहता हूं। धन्यवाद। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर भारत के संविधान को सबसे ज्यादा कांग्रेस अपने गरिबान में, जहां 125 बार आपने संविधान को बदला है, अरे प्रियम्बल सर, को सुन जब लीजिए। अब- सत्ता में अब हम सुन- थे तो हम ही ना अरे बदलेंगे। तो फिर आप दूसरा, अच्छा जो अभी सत्ता में हैं, तो मुझे उन तो- पे आप आरोप लगा। आपको नहीं, तो खराब मुझे लगा- तो डर ही है ना। रत्नाकर जी इधर आप यही देखिए, कह- एक मिनट रत्नाकर जी, क्या जरूरत है? और देखिए, मैं कभी ना किसी के शब्द को इधर उधर तोड़ मोड़ के बात नहीं करता। जी, सच्चाई ये है ओमकारेश्वर जी कि मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कांग्रेस पार्टी ने कि मुसलमानों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए जब जज बनाया जाए। तो मुझे लगा कि कैसी बात है, भारत में विकसित भारत की बात हो रही है और ये कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान होगा तो मुसलमान को हिंदू से ज्यादा चांस मिलनी चाहिए सर, आप जज ओला बनने क्लॉज में। पढ़िए ना। क्या बात है? और दूसरी बात, आप मुसलमान वाला क्लॉज पढ़िए ना। आप दूसरी नहीं देखिए, You are misguiding. आई एम नॉट मिसगाइडिंग। Yeah. तीसरी बात आप कह रहे हैं आप मुस्लिम, सीधी बात बोलिए। नहीं मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा आप हूँ। लेबल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 3 तलाक वापस माइनॉरिटी को लाएंगे। लेबल कर रहे हैं। आप कह रहे 3 तलाक वापस लाएंगे। आप कह रहे 370 आप आप वापस minority को लेबल लाएंगे। कर रहे यानी कि नहीं, मैं माइनॉरिटी की बात, ये देश हित की बात है। 370 माइनॉरिटी की बात हो बाकी को गई, नहीं 3 तलाक की बात माइनॉरिटी की बात हो गई। रत्नाकर जी, आप खुलकर आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए, अरे मैं खुल के 3 clarify तलाक कर की रहा बात माइनॉरिटी की बात हो गई। आप उन औरतों को पूछिए माइनॉरिटी की बात है कि जेंडर राइट्स की बात है। आप महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का शोषण हो रहा है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पे उसका समर्थन कर रहे हैं। यही तो, एक मिनट, अरे सर आप सुनिए, 370 वापस लाएंगे, 3 तलाक को वापस लाएंगे, मुस्लिम कोटा लाएंगे और कोई जज बनेगा तो हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों को आप चांस गलत दिया बोल रहे हैं। जाएगा। आप मुझे ये सारे आपके स्टेटेड पोजीशंस है। अब कोई इसको नहीं, मैं मिसगाइड नहीं, मैं फोकस कर रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, आप भी जानते हैं मैं फोकस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज के मुसलमान नहीं चाहते कि 370 हटे। आप बीजेपी के आज के मुसलमान नहीं चाहते कि 3 तलाक हटे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप, मैं खुलासा कर रहा हूं, खुलकर बोल रहा और हूं। सुनिए, मैं क्यों ना बोलूं? आप मुझे बताइए आज। देखिए, ये बेईमानी की बात नहीं है, ये बेईमानी की बात नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं ये चुनाव कभी हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं होना चाहिए। मगर सवाल मैं पूछता है भारत कि किसने हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाई? उन लोगों ने जिन्होंने कहा 370। अरे मुस्लिम कोटा की बात किसने की? मोदी ने की। मुस्लिम कोटा की बात किसने की? मुस्लिम कोटा के खिलाफ इंडिकेशन किसने दी? आप बताइए। रेटोरिक्स में जा रहे हैं। रेटोरिक क्या? मैं तो ओपन, एक